वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आप जिस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको कबूल किया, जो ग्रुप था वो जीत गया जिसने कबूल किया 26वीं आइनी तरमीम को। हामिद खान जिन्होंने रिजेक्ट किया वो बहुत बुरी तरह से हार गए। अच्छा, रिज़ल्ट आप उठा के देखें, क्लोज कंटेस्ट था। हर साल देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल के अमजद शाह साहब मेंबर बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लें इस साल वोट कितना इंक्रीज़ हुआ है। 300 प्लस तो नया वोट इंडक्ट हुआ, ठीक है। फिर जो रऊफ़ अता साहब हैं उनका बैकग्राउंड देख लें, वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी बेगम आज भी रिज़र्व सीट पे बलोचिस्तान असम्बली की मेंबर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और सारे पूरा एक्टिवली उनके लिए कैंपेन कर रहे, तो वो उसमें डिफरेंट तरह वाले फैक्टर्स थे। आप खाली इस तरह नहीं अलाइन कर सकते। और जो प्रोफेशनल ग्रुप की पॉलिटिक्स है वो बड़ी क्लियर पॉलिटिक्स है, इस सेंस में कि वो पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। हामिद खान साहब का बयान पीटीआई से हामिद खान साहब अलाइन नहीं है, अहमद अवैस साहब पीटीआई से अलाइन नहीं है, मगर जो उनकी ग्रुप पॉलिटिक्स है वो पीटीआई की पॉलिटिक्स से डिफरेंट पॉलिटिक्स है। ये वो तो आप ये है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के बारे में भी कह सकते हैं। नहीं, तो वो उस तरह से अपने आप को साबित करें ना, इंडिपेंडेंट ग्रुप करे कि भाई जी हम नहीं है, हम डिफरेंट तरह से करते हैं। अब देखें ये चीज़ जब आएगी ना, ओवरऑल जनरल पॉलिटिक्स आप गेज करेंगे। अभी लाहौर बार के इलेक्शन आने दें, हाई कोर्ट बार के आने दें, और ये जो लड़ाई है देखें, ये खालिसतन अदलिया की लड़ाई बन गई है। ये अगर हम कहें ना कि सियासतदानों की लड़ाई है, ये इन्होंने इंटरफेयर कर दिया जिस फील्ड में, ये जजेस को एंटेगनाइज कर दिया, और इसका रिएक्शन उन्हीं के अपने इंस्टीट्यूशन से आएगा। इससे मुझे ये बताएं, जो आज जो तरमीम आई है इसका क्या असर होगा? जो तकसीम आप देख रहे थे, चूँकि इन्होंने कहा कि तकसीम थी, और दुरुस्त है, बात तो दुरुस्त है कि पॉलिटिक्स की बुनियाद पर तकसीम थी जजेस के दरमियान, अब क्या ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी? देखें, ये चीज़ जो अदलिया के अंदर इस वक्त मेरे ख्याल में, जो अदलिया में पहले तकसीम थी उस तरह की तकसीम नहीं रहेगी। अपने इंस्टीट्यूशन के बचाने के लिए अदलिया जो है ना रीअलाइन होएगी, और ये वाज़े नज़र आएगा आपको कल की मीटिंग होने दे, तो तकसीम खत्म होगी। हाँ, मुझे डिफरेंस अच्छा, नज़र नाउ आएगा। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं पूछूंगी अमजद शाह साहब, जो एक बात बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कही, उन्होंने कहा कि आप वाजे करें ना, जो आपका ग्रुप है वो वाजे करे कि आप किस पॉलिटिक्स पे खड़े हुए हैं, आप पार्टीज़ान बन गए हैं, आप पार्टी आपने बना ली है, आप उस तरीके से इंडिपेंडेंट तौर पे आप नहीं कर रहे इलेक्शन कंटेस्ट, इश्यूज़ के ऊपर नहीं कर रहे। इस तरह से है कि एक तो जिस वक्त फरोग नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे और वो बाजवा साहब का और मुशर्रफ साहब का मुकदमा कर रहे थे, तो वो इनके लॉ मिनिस्टर थे। हामिद खान साहब के ग्रुप के साथ आज भी वो कायम है, तो वो ठीक था। ये कहते हैं कि वो हमारे नहीं थे। आज आजम नजीर तारड़ साहब मिनिस्टर हैं नून लीग के, उनका इंडिपेंडेंट ग्रुप की वो वहां पर नुमाइंदगी नहीं करते। ठीक, इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत से बिल्कुल एक अलग एंटिटी है। हमने कभी हुकूमत की किसी बात को, किसी को भी हमने, जिसे कहते हैं ना कि स्टैंप नहीं लगाई। मसला ये हो गया है कि हामिद खान साहब क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के, और लतीफ खोसा साहब उनके पीटीआई में है, जितने भी लीडरशिप है सारी पीटीआई में है। और इस दफा इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा का मैं आपको बताता हूँ कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर इनके जितने लॉ अफसर थे, जितने एमपीए एमएनए थे, जो इनकी तहरीक इंसाफ का जो लायर फोरम है, वो कम से कम 50-60 लोग बाहर खड़े थे बैच लगा के, और वो एक ही बात लोगों को कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दें, प्लाटों को वोट ना दें। हमने उसके काउंटर करने के हमने यही कहा कि ना 26वीं तरमीम हमने की है, ना आजम नजीर तारड़ साहब हमारे वहां पर वकील है कौमी असेंबली में। ये मुकन्ना का काम है, पॉलिटिशियंस ने किया है। हम असूलों पर सिर्फ ये बात जरूर करेंगे कि न अदलिया को और न मुकन्ना को अपने जो पैरामीटर्स हैं आईन ने उनको दिए, उनसे बाहर ना। अच्छा सर, एक चीज वाजे कर दे, असूल पे अगर हम आए तो जो इन्होंने 5 साल दे दी है कि जी 5 साल मुद्दत होगी तमाम सर्विसेज चीफ्स की, क्या इसको चैलेंज आपने कहा गलत है, तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसको चैलेंज करेगी? दोनों जगह आपके ग्रुप्स बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो अभी इसके ये तो आज ही हुई है, और हमारे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव उनसे बात भी मैं करूंगा, और जरूर हम इस पर सोचेंगे कि हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। 5 साल की इस किस्म की एक्सटेंशन कोई रीजंस नहीं है।
रीजन ये आप देते हैं कि ये दहशतगर्दी को खत्म करेंगे या इनकी कॉन्टिन्यूएंस से कोई मुल्क की मईशत पे फर्क पड़ेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हो सकती है। हर शख्स, असल में हम चाहते हैं कि जी इदारे मजबूत हो, जी शख्सियात जो हैं जी उनको मजबूत करने से इदारे कमजोर होते हैं। जी। तो